हेलो गाइस, नमस्ते। नमस्ते। कैसे हैं? आशा है आप लोग फाइन होंगे। दोस्तों, वर्तमान समय में विभिन्न प्रकार की बीमारी से लोग ग्रसित हैं। भगवान नहीं करे आपको भी कोई परेशानी हो, परंतु ऐसे बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे जो किसी न किसी रोग से ग्रसित नहीं होंगे या कोई न कोई रोग से वो परेशान नहीं होंगे। हमारे परिवार में हर व्यक्ति कोई न कोई किसी न किसी रोग से आज परेशान है। कुछ लोग तो 10 साल से 20 साल से दवाई गोली खा रहे हैं। पहले एक बीमारी लेकर के अस्पताल जाते थे, आज उनके साथ में 4 बीमारियां हैं। पहले एक बीमारी की दवाई खाते थे, आज 4-5 प्रकार की बीमारी की दवाई खाते हैं। और इसके बाद भी हम लोगों ने अस्पताल जाना बंद नहीं किया। हम चाहते हैं कि और दूसरे अस्पताल जाएं और वहाँ की दवाई गोली खाएं और वहाँ से फिर छठी बीमारी को लें साथ में, और इसके बाद में फिर दवाई गोली खाएं और फिर उन दवाई गोली से एक बीमारी और पैदा करें अपने शरीर में और फिर 7वीं बीमारी लेकर के फिर और किसी अस्पताल में जाएं। दोस्तों, यही क्रम वर्षों से चला आ रहा है। कोई 10 साल से बीमार है, कोई 20 साल से बीमार है, कोई 25 साल से बीमार है। बीमारी जाने का नाम नहीं ले रही है और नित नई बीमारी शरीर में घर कर रही है। तो क्या दोस्तों, आगे भी आप ऐसा ही करना चाहेंगे या कुछ परिवर्तन लाना चाहेंगे? आज 18-18 साल के लड़के, नौजवान लड़के हार्ट अटैक से मर रहे हैं। 10-10, 15-15 साल के बच्चों को आज शुगर की बीमारी हो रही है। कई लोगों को टीबी घेर रही है, कुछ लोगों को कैंसर और कई ऐसी बीमारियां जिनका नाम नहीं सुनते थे, आज वो बीमारियां बच्चों में घर कर रही है। तो दोस्तों, क्या इनसे छुटकारा चाहोगे कि वही पुरानी पद्धति से बिल्कुल 10 साल से 20 साल से दवाई गोली खा रहे हैं और वही खाते रहेंगे? बात जरूर कड़वी है, बहुत सारे लोगों को बुरा लग रहा होगा। आज बहुत सारे अस्पताल वाले जो बिल्कुल एक कमरे में, जिन्होंने आज चालू किया था अस्पताल आज से 5-10 साल 20 साल पहले, आज 5 स्टार होटल की तर्ज पर अस्पताल लेकर के बैठे हैं। यहाँ पर कि एक मध्यम वर्गीय एवं गरीब परिवार जहाँ इलाज कराने के लिए जाता है तो वो 5 स्टार होटल या 5 तारा होटल अस्पताल का सुख लेने के लिए नहीं जाता है, तो कैसे अपनी रोजी रोटी कमाता है और मजबूरी में वहाँ जाकर के फंस जाता है और एक बड़ी राशि, बड़ी रकम का जब बिल उसको मिलता है तो बहुत अपने आप को ठगा सा महसूस करता है। दोस्तों, आज समय है परिवर्तन की। हमें परिवर्तन करना होगा। यदि हम परिवर्तन नहीं करेंगे तो इसी प्रकार, जिस प्रकार से परेशान होते रहे हैं उसी प्रकार से परेशान होते रहेंगे और हमारा गाड़ी कमाई का पैसा अस्पतालों में जाता रहेगा और अस्पतालों में पैसा लगने के बाद भी हम लोग ठीक नहीं हो पा रहे हैं। तो दोस्तों, हमें हमारी वर्षों पुरानी ऋषि मुनियों वाली पद्धति पे वापस आना पड़ेगा। आज आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, यदि आज नहीं आते हैं तो कुछ साल बाद आपको आना ही आना पड़ेगा, और इसके बाद भी नहीं आते हैं तो बहुत ही बात आगे चल के पछताना पड़ेगा। तो दोस्तों, आगे चल के नहीं पछताना पड़े, हमारी गाड़ी का कमाई का पैसा व्यर्थ नहीं जाए अस्पतालों में, उसके लिए हमें थोड़ा सा चेंज अपने आप को करना पड़ेगा। हमारी ऋषि मुनियों द्वारा बनाई गई आयुर्वेदिक पद्धति पे आना पड़ेगा और उसके माध्यम से इलाज करा करके हम
अपनी बीमारी को बाय बाय कर सकते हैं। और दोस्तों, यदि आप बीमार नहीं हो और चाहते हैं कि हमें किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं लगे, तो कुछ बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उन बातों का आप पालन करिएगा तो आपको बीमार होना ही नहीं पड़े। यदि बीमारी नहीं होना पड़े तो कितनी अच्छी बात रहेगी। तो दोस्तों, हमारा शरीर बना है 5 तत्वों के द्वारा बना हुआ है। इन 5 तत्वों का हमारे शरीर में समावेश होना चाहिए। हमें पर्याप्त मात्रा में शुद्ध ताजी हवा ग्रहण करना चाहिए। हमें प्रातःकाल भ्रमण पर निकलना चाहिए और शुद्ध हवा हमारे शरीर में प्रवेश होना चाहिए। और तेज तेज सांस लेकर के शुद्ध हवा जब हमारे शरीर में जाएगी तो ये दवाई का काम करेगी और इस कारण हम बीमारी होने से बच जाएंगे। दूसरा, हमारे शरीर में पानी की मात्रा करीबन 70 से 75% पानी हमारे शरीर में रहता है। यदि हमें शुद्ध पानी यूज़ करते हैं या सुबह उठ करके गुनगुना पानी पीते हैं तो जो टॉक्सिन हमारे शरीर में पल रहे हैं उस पानी से साफ हो जाएंगे और विभिन्न प्रकार की बीमारी होने से हम लोग बच पाएंगे। पानी भी गुनगुना पानी उकड़ू बैठ करके पीना चाहिए और उस पानी की वजह से पानी को हमें घुट घुट करके पीना चाहिए। यदि हम घुट घुट करके पानी पिएंगे, एक एक घुट लेंगे, तो लार हमारे शरीर में अंदर जाएगी और जो लार है वो दवाई का काम करती है, हमारी पाचन क्रिया को मजबूत बनाती है और इस कारण हमारा पाचन क्रिया जब बिल्कुल सही होगी तो दोस्तों हम लोग निरोग रहेंगे, हम लोग बीमार नहीं होंगे। तीसरा तत्व है प्रकाश का। हमारे शरीर को पर्याप्त मात्रा में प्रकाश चाहिए रहता है, यह समझ लीजिए ऊर्जा। हमें शरीर को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और वो ऊर्जा हमें सही ढंग से सूर्य के प्रकाश से ही प्राप्त होती है। हमारे शरीर को चार्ज करने के लिए हमें कम से कम 1 घंटा सूर्य की धूप में रहना बहुत ज़रूरी है। सूर्य की धूप में यदि हम 1 घंटा रहेंगे तो हमारा शरीर चार्ज हो जाएगा, हमारे शरीर की बैटरी चार्ज हो जाएगी, हमारे सारे सेल सही काम करने लगेंगे। तो प्रातःकाल का जो भ्रमण है हमारा दोनों काम करता है। शुद्ध हवा भी हमारे शरीर में इसके माध्यम से प्रवेश करती है, साथ ही हमें 1 घंटा जो सूर्य के प्रकाश में रहना चाहिए उसकी भी क्षतिपूर्ति होती है। और इस दौरान यदि हम पार्क में घूमते हैं, आधा घंटा यदि हम उसमें पार्क में व्यतीत करते हैं तो पृथ्वी तत्व की पूर्ति भी हमारे शरीर में हो जाती है। क्योंकि नंगे पैर यदि हम पार्क में घूमेंगे तो पृथ्वी तत्व हमको मिल जाएगा। यह भी बहुत ज़रूरी है। दिन भर मोजे पहन करके रहना बीमारी को घर करना है, बीमारियों को ग्रहण करना है। अतः हम लोगों को हमारे पैर में घर में भी चप्पल पहन के नहीं रहना चाहिए, दिन भर मोजे पहन करके नहीं रहना चाहिए। मोजे पहनने का प्रचलन उन देशों के लिए है जहाँ अत्यधिक ठंड रहती है, ठंड से बचने के लिए वो लोग मोजे पहनते हैं। हमारे यहाँ 8 महीने गर्मी रहती है, हमें मोजे पहनने की ज़रूरत नहीं है, परंतु हम तो नकल करने में माहिर है ना, नकल करेंगे। अगला तत्व है आकाश तत्व। आकाश तत्व का मतलब ये है कि हम जो भी खाना खाते हैं उस खाने में हमें कम से कम 1 या 2 रोटी कम खाना चाहिए। सुबह का खाना 1 या 2 रोटी कम खाएं। दोपहर को भोजन यदि हम करते हैं तो भी उसी प्रकार की व्यवस्था बना के रखें। और शाम का जो भोजन करते हैं, शाम वाला भोजन तो बिल्कुल फकीर जैसा करना चाहिए, जैसा मिल जाए वैसा खा लेना चाहिए, कम मिले तो कम खाना चाहिए और हल्का फुल्का भोजन यदि हमको शाम को लेना चाहिए। और भोजन के पहले हमें पर्याप्त मात्रा में सलाद लेना चाहिए। सलाद की मात्रा
40% होना चाहिए, 40% सलाद और 60% भोजन। तो इस प्रकार से यदि हम काम करते हैं तो हम पूरी तरह निरोगी बने रहेंगे। फिर हमें किसी डॉक्टर के पास में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बीपी हमारा नहीं बढ़ेगा, शुगर हमारी नहीं बढ़ेगी, विभिन्न प्रकार की बीमारी हमारे शरीर में घर नहीं करेगी। तो दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं और आप पहली बार इस मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आपके दोस्तों के पास में ज़रूर इसको भिजवाइएगा ताकि उनका भी कल्याण हो सके। दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले